गुड मॉर्निंग प्रेयर में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। परमेश्वर इस नई सुबह में आपको सामत और संयम और पवित्र आत्मा से भरे। सो हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। वो महान परमेश्वर है जो परमेश्वर ने हमें पूरी रात संभाला और हमें सुख की नींद दी। हम उस पिता का धन्यवाद करते पिता मेरे परमेश्वर। सुंदर सुबह के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, सुंदर दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, सुंदर महीने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, सुंदर वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, सुंदर समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते पिता मेरे परमेश्वर। हर एक बात में पिता मेरे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते पिता मेरे परमेश्वर, क्योंकि आज का सुंदर दिन पिता आपने बनाया। आप महान परमेश्वर, आप राजाओं के राजा, आप शांति के राजकुमार पिता मेरे परमेश्वर। आपने हमें जीवित रखा कि हम आज जीवितों की पृथ्वी पे जीवित है परमेश्वर और सांसें ले रहे। यह आपकी महान करुणा का फल है परमेश्वर, जो प्रतिभोर नहीं होती रहती। सो मैं प्रार्थना करती पिता मेरे परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए मेरे पिता मेरे परमेश्वर, जो आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हम आज के दिन आनंदित हो, मगन हो और यहोवा परमेश्वर की स्तुति करें, यहोवा परमेश्वर की उपासना करें और पूरी तरह मगन हो जाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, तेरा वचन उजियाला है मेरी निगाहों का तेरा वचन। तू आशा है, तू विश्वास है मेरे परमेश्वर। मैं तेरे वचन के लिए तेरा धन्यवाद करती पिता मेरे परमेश्वर। हम आशा लगाए बैठे तेरे वचन के लिए, क्योंकि पिता मेरे परमेश्वर तू वचन के द्वारा, अपने वचन के द्वारा जो भी महिमा आप प्रकट करते मेरे भाई मेरे बहनों परमेश्वर, वचन के द्वारा हम पर प्रकट करते अपनी बातों को। मेरे भाई मेरे बहन हम ध्यान पूर्वक सुने प्रभु के वचन को, क्योंकि वचन कहता है फिलिपियो 4 से हम 6-7 तक पढ़ेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में परमेश्वर और परमेश्वर से प्रार्थना और विनती परमेश्वर के सम्मुख रखें। वह तुम्हारी परवाह करता है, इस बात पर विश्वास रखो। परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है और हमारी आत्मा को शांति देता है। तो हम सभी एक साथ मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते पिता मेरे परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने बनाया परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती इस नए महीने में पिता मेरे परमेश्वर आप हर एक भाई बहन को रोग मुक्त करेंगे पिता मेरे परमेश्वर। आराधना के द्वारा पिता मेरे परमेश्वर, आराधना में वो छुटकारा है मेरे परमेश्वर जो आप हर एक को छुटकारा देते हैं। आराधना के द्वारा शैतान आपके घर से भाग जाएगा इन द नेम ऑफ जीसस। आप परमेश्वर की आराधना कीजिए, आप स्तुति कीजिए और परमेश्वर से के सामने अपने हर एक निवेदन और प्रार्थना को रखें। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष और बरकत को लाएंगे। मैं हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करती पिता मेरे परमेश्वर, इनके जीवन में आप काम करें। ये बीमार है पिता मेरे परमेश्वर, परंतु आप इन्हें उठा के खड़ा करें मेरे परमेश्वर। इन्हें बोलने की शक्ति दे और सामर्थ से भर दे परमेश्वर। मैं विश्वास करती परमेश्वर ऐसा हो गया होगा। आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे। परमेश्वर मेरी जुबान को छूना परमेश्वर, जिसमें मैं नहीं आपका आत्मा बात करे। हर एक के मन में आपका आत्मा शांति और प्रेम को भर दे पिता मेरे परमेश्वर। आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 28 का 15 वचन। और सुन मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर आपसे बात कर रहे, परमेश्वर मुझसे बात कर रहे। परमेश्वर वचन के द्वारा अपने आप को प्रकट कर रहे। हमें परमेश्वर का आदर करना, हमें परमेश्वर का सम्मान करना है और परमेश्वर के हर एक वचन को लेकर हमें चलना है और हमें विश्वास में मजबूत होना है। मेरे भाई मेरे बहन, शैतान हमें भड़काता है, हमारा समय चुराता है। शैतान हमें प्रार्थना नहीं करने देता है, हमारे मन को अलग हटा देता, हमारे मन को फिराता है, परंतु हमें विश्वास में पक्के होना है और हमें प्रभु के वचन को सुनना। मेरे भाई मेरे बहन, हमें इसके लिए भी परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि पिता मेरे परमेश्वर, मेरा मन भटक रहा है, मेरा माइंड भटक रहा है, शैतान भरमा रहा बार बार, मेरा समय चुराना चाह रहा परमेश्वर, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है और ना मेरे माइंड में कुछ याद रहता। परमेश्वर मुझे क्या करना है, मुझे आप सहायता करें,
आप मेरी मदद करें। पवित्र आत्मा आप मेरे टीचर हैं, आप मुझे प्रार्थना करने की शक्ति दे, वचन पढ़ने की शक्ति दे आप मुझे, और मुझे विश्वास में आप पक्का करें। क्योंकि शैतान पूरी तरह कोशिश में लगा होता है कि वो आपके समय को चुराए कि आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ो। क्योंकि ऐसा होगा कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो आप उद्धार को पालेंगे। तो शैतान आपके समय को चुराता है कि आप प्रभु परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ें। कैसे भी करके वो आपके माइंड से निकालता, आपको भड़काता है, परंतु आपको विश्वास करना है और परमेश्वर के करीब जाना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि पिता मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन में आप काम करें। पवित्र आत्मा आप मुझे नहीं छोड़े पिता मेरे परमेश्वर, क्योंकि मैं आप पे विश्वास करता हूँ, आपके हर एक वचन पे विश्वास करता हूँ और आपके वचन को लेकर ही मैं दिन की शुरुआत करता हूँ मेरे परमेश्वर। यीशु नाज़रीत के नाम से आप दिन की शुरुआत कीजिए, आपका जीवन खुशियों में भर जाएगा, आशीषों से भरेगा, बरकत से भरेगा। आप फिर कभी बीमार नहीं रहोगे मेरे भाई मेरे बहन, आप फिर कभी कर्जदार नहीं रहोगे। सो आइए हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ते हैं। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाएगा वहां मैं तेरी रक्षा करूंगा और इसे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए का जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है जो आपको आज देखकर आपको कहता है मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं तेरे लिए वो करूंगा। परमेश्वर वो नहीं है मनुष्य की तरह मुकरने वाला। परमेश्वर महान परमेश्वर है। परमेश्वर ने जो अपने वचन में लिखा है वो परमेश्वर जब तक पूरा ना कर ले तब तक परमेश्वर हमें नहीं छोड़ते हैं। परमेश्वर ने हमें जिस देश को देने की शपथ खाई है वो देश परमेश्वर हमको देगा। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा तो परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा तो परमेश्वर आपको और आपके वंश को आशीष देंगे। परमेश्वर ने कहा है मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा और तू आशीष का मूल्य होगा। परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस और आप आशीष का मूल्य बनोगे। आप हजारों लोग को बचाने वाले बनोगे, आप लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले बनोगे, आप लोगों को चंगा करने वाले बनोगे, आप दुष्ट आत्मा से लोगों को निकालने वाले बनोगे। मैं विश्वास करती प्रभु के हर एक वचन पर, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। जो परमेश्वर ने लिखा है वो निश्चय पूरा करेंगे आपके जीवन में। जो परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हें बीमारी से छुड़ाऊंगा तो परमेश्वर आपको बीमारी से छुड़ाएंगे। परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हारे नाम को ऊंचा करूंगा तो परमेश्वर तुम्हारे नाम को ऊंचा करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष और बरकत को देंगे। परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपके वंश को बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपको आशीष का मूल्य बनाएंगे मेरे भाई मेरे बहन। परमेश्वर आज आपको हाई लेवल पे ले जा रहे इन द नेम ऑफ जीसस। मैं हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करती, परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहे हैं, केवल आपको विश्वास करना है और प्रभु के वचन में आपको आगे बढ़ना है। आपको प्रभु परमेश्वर को समय देना है, आपको प्रार्थना करना है, आपको अपना 10वां अंश परमेश्वर को देना है यीशु के नाम में। परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहे हैं। मैं इस वचन को फिर पढ़ूंगी। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरी रक्षा करूंगा। परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है, ये सत्य वचन है। परमेश्वर का एक एक बिंदु ताया हुआ वचन है। परमेश्वर ने लिखा है, ये सत्य वचन है। परमेश्वर ने लिखा है और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा। जब परमेश्वर ने लिखा है कि मैं तेरे संग रहूंगा तो परमेश्वर तुम्हारे संग रहेंगे और जहां कहीं तू जाएगा वहां वहां मैं तेरी रक्षा करूंगा। जहां जहां तू जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे हाथों हाथ उठा लूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पैर में पत्थर से कहीं ठेस लगे, तू गिर जाए। मैं तुझे हाथों हाथ उठाऊंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा और इस देश में लौटा ले आऊंगा जहां से तुम गए हो, जहां से लोगों ने तुम्हें गिराया हो। परमेश्वर तुम्हें वहीं पर फिर से लौटा ले आएंगे इन द नेम ऑफ जीसस, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है।
जहां आपका स्थान था, जहां पवित्र स्थान था, परमेश्वर आपको लौटा के लेकर आएंगे इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि परमेश्वर का हर एक वचन सत्य है, परमेश्वर का हर एक वचन ताया हुआ है मेरे भाई मेरे बहन। क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है और इसे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। परमेश्वर ने लिखा है कि मैं अपने कहे हुए को, जहां मैंने लिखा है उसको मैं पूरा ना कर लूं तब तक मैं नहीं चुपचाप बैठूंगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन एक ताया हुआ है। परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो कहकर मुकर जाए, वो महान परमेश्वर है। परमेश्वर एक आत्मा है, वो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता। मेरे भाई मेरे बहन, मैं हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करती कि परमेश्वर का आत्मा आपको बचाता है, आपको छुड़ाता है। परमेश्वर का आत्मा आपको आशीषित करता है। परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस करता है। परमेश्वर का आत्मा वो शक्ति है कि आपको हर एक बंधन से छुड़ाता है। परमेश्वर का आत्मा आपको महान करता है इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे भाई मेरे बहन, आप केवल विश्वास करें मेरे भाई मेरे बहनों। परमेश्वर आपके जीवन में काम करते, परमेश्वर आपके घर में काम करते, परमेश्वर आपके हृदय में काम करते मेरे भाई मेरे बहन। क्योंकि आपका हृदय, आपका मन परमेश्वर का मंदिर है मेरे भाई मेरे बहन। परमेश्वर स्वयं उस पर वास करते मेरे भाई मेरे बहन। आप ध्यान पूर्वक सुनिए, परमेश्वर का हर एक वचन ताया हुआ है मेरे भाई मेरे बहन। आप पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हो, परमेश्वर ने आपको चुन के खड़ा किया है। सो परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हारे नाम को ऊंचा करूंगा और तुम आशीष के मूल्य ठहराओगे इन द नेम ऑफ जीसस। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते इस वचन के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने वचन में कहा है कि मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें हाई लेवल पे ले जाऊंगा, मैं तुम्हारे नाम को ऊंचा करूंगा, मैं तुम्हें आशीष से भर दूंगा और तुम आशीष के मूल्य होगे मेरे भाई मेरे बहन। परमेश्वर ने आज के नए महीने में आपको आशीष दी है। परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी कमी को पूरा करेंगे। जो काम तुम्हारा पिछले महीने में नहीं हुआ होगा वो इस महीने में पूरा होगा इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपको आशीषों से भरेंगे, परमेश्वर आपको आशीष और बरकत से भरेंगे, आपको अपने अनुग्रह से भरेंगे, आपको सामर्थ से भरेंगे, संयम से भरेंगे, आपको बुद्धि से भरेंगे, आपको महिमा से भरेंगे, आपको सामर्थ से भर देंगे इन द नेम ऑफ जीसस मेरे भाई मेरे बहन। आगे परमेश्वर का वचन में और क्या लिखा है, मत्ती 6 के 33 वचन में, इसलिए पहले तुम अपने राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। आज आप धन के पीछे भाग रहे हैं, आप लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, जमीन के पीछे भाग रहे हैं मेरे भाई मेरे बहन। आप केवल परमेश्वर के राज्य की खोज करें। आप रोज सुबह उठे और परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, भजन को गाएं, आराधना करें। परमेश्वर आपको हर एक बंधन से छुटकारा देंगे। आपके जीवन में धन होगा, संपत्ति होगा, महिमा होगी, बच्चे होंगे और बहुत से पशु और पक्षी होंगे इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि वचन कहता है इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी जिसकी आज तुम्हें तलाश है। आप परेशान हो, आप दुखी हो कि मेरे जीवन में कर्जा है, मेरे जीवन में बहुत सा टेंशन है, मेरे जीवन में बहुत सी ठोकरें हैं आ रही है, पिता मेरे परमेश्वर मैं क्या करूं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको बता रहे, इसलिए पहले तुम राज्य की खोज करो, धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आज आप सुबह से बारिश के मौसम में पैसा कमाने के लिए निकलते हैं, कर्जा देने के लिए निकलते हैं, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के इंतजाम के लिए निकलते हैं मेरे भाई मेरे बहन। आपको रेंट देना है, आप इसलिए भटक रहे हैं, आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, आपका मन रो रहा है, आपकी आंखों से आंसू गिर रहे, परंतु परमेश्वर का वचन आज आपके कानों तक पहुंच रहा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है इसलिए पहले तुम उस राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं खुद ब खुद तुम्हें मिल जाएगी इन द नेम ऑफ जीसस। क्या आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते मेरे भाई मेरे बहन?
कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में 1000 गुना प्रतिफल को लेकर आ रहा। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में उद्धार को लेकर आ रहा। परमेश्वर का वचन आपको हर एक चीजों से ब्लेस कर रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। सो परमेश्वर का वचन कहता है, दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन। हम परमेश्वर के वचन के लिए इस गीत को गाएंगे, दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, तेरा वचन उजियाला है, मेरी निगाहों का तेरा वचन, तू ही आशा है, तू ही विश्वास है। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वही हमारी आशा है, वही हमारा विश्वास है, वही हमें शांति देने वाला राजकुमार है। मेरे भाई मेरे बहन, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हर एक वचन के लिए। धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना मांगते, मेरे पिता मेरे परमेश्वर, आज का वचन इनके जीवन में घर को बना दे, आज का वचन इनके जीवन को बदल दे, आज का वचन इनके जीवन में 1000 गुना प्रतिफल को लेकर आए। मैं हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करते, पिता मेरे परमेश्वर, इनके जीवन में 1000 गुना आशीष और महिमा आने पाए। प्रभु का वचन कहता है, पहला इतिहास 29 का 12 वचन में लिखा है, धन और महिमा परमेश्वर से मिलती है, सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है, सब लोग को बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथ में है। परमेश्वर इन सबको ऊपर प्रभु दा कर। मेरे परमेश्वर, मेरे पिता मेरे परमेश्वर, तेरे हाथ में है परमेश्वर। हर एक को बढ़ाना, हर एक को चलाना तेरे हाथ में पिता मेरे परमेश्वर। हर एक को नई सुबह दिखाना केवल तेरे हाथ में परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते इस वचन के द्वारा। आइए हम प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं। धन्यवाद 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 पिता मेरे परमेश्वर, हर एक बात के लिए तेरा धन्यवाद करते पिता मेरे परमेश्वर। हालेलुया 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 पिता मेरे परमेश्वर, जितनों ने आपके वचन को सुना परमेश्वर, इनके जीवन में आशीष और बरकत आने पाए। ये नया महीना इनके लिए गुड न्यूज को लेकर आए। मैं प्रार्थना करती पिता मेरे परमेश्वर, जितने लोग लो लगाकर आपसे प्रार्थना कर रहे परमेश्वर, आप पे विश्वास कर रहे पिता कि इनकी प्रार्थनाओं का जवाब आप देंगे परमेश्वर। आज इनकी प्रार्थनाओं का जवाब देने वाले आप हैं। आप इनके आंसुओं को पोंछ दे परमेश्वर। जो लोग यहाँ से लौट गए परमेश्वर, उन्हें वापस लौटा कर लेके आ परमेश्वर। जो लोग जहाँ पे गिरे थे परमेश्वर खुदावन, उन्हें आशीषित कर परमेश्वर, उन्हें ऊंचे लेवल पे लेकर आ पिता मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करूं पिता मेरे परमेश्वर, इसी से लोग जाने कि वो तेरे चेले पिता मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करती मेरे परमेश्वर ऐसा होगा। मैं विश्वास के साथ प्रार्थना मांगती पिता मेरे परमेश्वर, जो लोग गिर गए उन्हें उठा के खड़ा कर दे आप परमेश्वर। मैं इन सभी के लिए प्रार्थना मांगती पिता मेरे परमेश्वर, हर एक को ब्लेस कर दे परमेश्वर, इन्हें छू ले परमेश्वर। सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। री बाबा माँ मारे परमेश्वर का आत्मा इन्हें टच करे पिता मेरे परमेश्वर, इन्हें छू ले पिता मेरे परमेश्वर, इन्हें फिर से ब्लेस कर परमेश्वर। जो इनका मन टूटा हुआ इसे फिर से जोड़ दे परमेश्वर। इनके टूटे मन को पिता मेरे परमेश्वर फिर से जोड़ दे, इनके हृदय को फिर से जोड़ परमेश्वर, इन्हें फिर से खड़ा कर दे पिता मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती पिता मेरे परमेश्वर, जहां ये गिरे थे पिता मेरे परमेश्वर, ये वहीं से फिर से खड़े होंगे परमेश्वर। ये मैं आपकी सामर्थ से भरकर खड़े होंगे पिता मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ आपके अनुग्रह से भरेंगे पिता मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती पिता मेरे परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू विश्वास करेगी तो तू महिमा को होते हुए देखेगी। मैं विश्वास करती प्रभु, तेरे हर एक वचन पे विश्वास करती परमेश्वर। हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करती परमेश्वर, जितने लोग बीमार है पिता मेरे परमेश्वर, जितने लोग मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे परमेश्वर, इनके जीवन में 1000 गुना प्रतिफल को देना परमेश्वर। इन्हें बढ़ाना पिता मेरे परमेश्वर। तेरे वचन इनके अंदर घर बना ले पिता मेरे परमेश्वर। तेरा वचन इन्हें आगे बढ़ाए पिता मेरे परमेश्वर। तेरा वचन इन्हें उजियाला दिखाए पिता मेरे परमेश्वर। तेरा वचन इन्हें रास्ता दिखाए परमेश्वर। मैं विश्वास करती ऐसा हो गया होगा परमेश्वर। हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करते पिता मेरे परमेश्वर। खंडर रब सीको रब यंदनमा पिता मेरे परमेश्वर। री बाबा माँ मारे परमेश्वर का आत्मा इन्हें टच कर रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ लेके सेके लेके टेके रेवे पिता मेरे परमेश्वर, इन्हें छू ले परमेश्वर। हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करती पिता मेरे परमेश्वर। हो शब्बा पिता मेरे परमेश्वर, हो शब्बा शब्बा पिता मेरे परमेश्वर। मैं हर एक के लिए प्रार्थना करती परमेश्वर। मेरे प्रभु इन्हें छू ले परमेश्वर। तो शांति का राजकुमार है परमेश्वर, इनके जीवन को बदल दे परमेश्वर। ये विश्वास
विश्वास में आगे बढ़े परमेश्वर, और तेरे नाम से दिन की शुरुआत को करे परमेश्वर। मैं विश्वास करती आज हर एक भाई बहन जब इस आराधना को सुनेंगे, आपके वचन को सुनेंगे पिता मेरे परमेश्वर, दीपक की तरह उजियाला करेगा आपका वचन परमेश्वर इनके जीवन में। मैं प्रार्थना करती पिता मेरे परमेश्वर, जो बीते महीने में पिता मेरे परमेश्वर इन्होंने आशीष नहीं पाई, वो इस महीने में आशीष पाएंगे। ये ब्लेसिंग और आशीष भरा महीना पिता मेरे परमेश्वर, इस सितंबर महीना इनके लिए आशीष और बरकत को लेकर आया। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर, ये जॉब से ब्लेस होंगे, ये हाई सैलरी से ब्लेस होंगे इस महीने में, विश्वास करती परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती पिता मेरे परमेश्वर, तेरा वचन हर एक के जीवन में काम करेगा, तेरा वचन इन्हें रास्ता दिखाएगा, तेरा वचन इन्हें आगे बढ़ाएगा, तेरा वचन हर एक बीमारी से इन्हें छुड़ाएगा, तेरा वचन इन्हें कर्जे से छुड़ाएगा, तेरा वचन इन्हें धन और महिमा से ब्लेस करेगा, तेरा वचन इन्हें रास्ता दिखाएगा, तेरा वचन इन्हें बीमारी से छुड़ाएगा। मैं विश्वास करती परमेश्वर, तेरा वचन इन्हें फिर से नया करेगा इन द नेम ऑफ जीसस। मैं हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करती परमेश्वर खुदावन, जितने लोग इस आराधना में जुड़े हुए परमेश्वर, इनकी आंखों को ब्लेस कर देना परमेश्वर। तेरा वचन इनकी आंखों को नया कर रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। तेरा वचन इनके कान नए कर रहा, तेरा वचन इन्हें रास्ता दिखा रहा परमेश्वर, तेरा वचन इन्हें महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। मैं हर एक के लिए प्रार्थना करती पिता मेरे परमेश्वर, आपकी सामर्थ से ये पूरी तरह भर जाए, आपके विश्वास में ये पक्के होते चले जाए पिता मेरे परमेश्वर। हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करती, महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएं ये भाई बहन इन द नेम ऑफ जीसस। गॉड ब्लेस यू मेरे भाई मेरे बहन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। पिता परमेश्वर का प्रेम, पिता परमेश्वर का फजल, पवित्र आत्मा का अनुग्रह आप सभी को टच करे जीसस ने। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, सारा आदर महिमा जलाल आपको देती मेरे परमेश्वर। आपने आपकी दासी की छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया पिता मेरे परमेश्वर, उत्तर हाँ आमीन में दिया मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा आप यहाँ आए, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा आपने मुझे उठा के खड़ा किया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। बोलने की शक्ति दी आपने, मुझे सामर्थ से भरा मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आगे का समय आपके हाथों में सौंपती पिता मेरे परमेश्वर। आप जहां भी मुझे ले जाए मेरे परमेश्वर, मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो मेरे परमेश्वर। और धन्यवाद के साथ प्रार्थना मांगती पिता मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर का प्रेम, पिता परमेश्वर का फजल, पवित्र आत्मा का अनुग्रह आप सबको टच करे जीसस ने। मेरे भाइयों मेरे बहनों, लाइव आराधना शाम को आएगी, परमेश्वर की उपस्थिति में आप कनेक्ट हो जाइए। मैं प्रार्थना करती हूँ किसी कारण से, नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण आराधना रुकती है तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगी मेरे भाई मेरे बहन, परंतु आप सभी प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर के साथ हम सब कनेक्ट होएं और आशीष और बरकत को पाएं, छुटकारे को पाएं इन द नेम ऑफ जीसस। गॉड ब्लेस यू मेरे भाई मेरे बहन। 7:20 पे परमेश्वर की एंट्री होगी। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करेंगे। गॉड ब्लेस यू मेरे भाई मेरे बहन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।